नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर दिक्कत कहीं भी हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम का डेट ही आ ही चुका है आरपीएफ का भी। तो अगर आप लोग आरपीएफ का भी तैयारी कर रहे हैं ज़रूर जुड़ें। एनटीपीसी का भी आप लोग का पता है कि आरपीएफ के बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। और ग्रुप डी का भी बहुत जल्द हो जाएगा, जैसे ही फॉर्म भरना कंप्लीट होगा उसके कुछ दिनों के बाद आप लोग को डेट का पता चल ही जाएगा, 1 महीना के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये सभी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर पूछें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x-8 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो शेषफल जो है रिमाइंडर वो 24 मिलता है। तो ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात समझिएगा यहाँ पे आप लोग एक चीज़ क्या कि देखिए, हम एक नियम है यहाँ पे भाग शेषफल निकालने का। जब भी बहुपद में बोले ना शेषफल निकालने, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x-8, इसमें मानिए हमको किससे बोल रहा है भाग करने, x प्लस 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने का तरीका है कि क्या करते हैं, किससे भाग देना है, x प्लस 2 से, तो बराबर 0 पुट कर दीजिए। और यहाँ से जो x का मान आ जाता है, कितना, x का मान 2 आ गया। जो भी x का मान आया है उस मान को हम लोग पुट कर देते हैं x के जगह पे, तो शेषफल निकलता है। तो जैसे ही पुट करेंगे a गुना 2 का स्क्वायर, -2 है ना, तो -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। -8 गुना x का मान -2 है, फिर -8। जैसे इसमें वैल्यू पुट किए ये वाला मान, तो शेषफल आ गया। और मतलब इतना ही शेषफल होगा। और यही शेषफल का जो मान दिया है वो हमारा 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ओके है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 दूना 16 और -8 बराबर कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिएगा इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये +8 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा -8, फिर 24 में से 8 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। जैसे यहाँ से काटेंगे 4 चौक 16, a का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए और बी की आयु आय का अनुपात दिया, आयु नहीं है, आय है, ठीक है। जो दिया हुआ है वो सभी चीज़ को भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ए और बी, यहाँ पे मानिए ए है और यहाँ पे बी है। ए और बी का जो इनकम का रेशियो है, इनकम का, वो हमारा 3:5 के अनुपात में है। कितना है, ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो 3:5 के अनुपात में है। आगे ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है। क्या बोला है, देखिए ये तो आय तो दे ही दिया था, फिर ए की आय के बारे में बोला है, आय और व्यय के बारे में। व्यय मतलब मानिए खर्च, ठीक है। ए का ही है, क्या ए का है, खर्च है, यहाँ पे खर्च है, खर्च है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है, ए का आय है। ए के आय और खर्च के बारे में क्या बोला है कि ए का जो आय है ना, खर्च जो है, खर्च, ये अनुपात यहाँ से लिख देते हैं हम। खर्च जो है उसकी आय का 7/12 है। किसका, आय का ना, इसीलिए नीचे वाला को आय मान लेते हैं। इसका मतलब अगर आय 12 है, आय 12 है तो उसका जो खर्च है वो ऊपर वाला क्या है, 7 है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है 7 है। और बी के बारे में भी बोला है, अब बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। बी के बारे में बोला है, बी का जो व्यय है, खर्च है, वो 8/15 है। मतलब आय अगर 15 है, आय अगर 15 है तो उसका खर्च जो है, खर्च वो हमारा 8 है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्या है कि अनुपात हो गया खर्च और आय का। क्वेश्चन बोला है उनके बीच व्यय के बीच धनात्मक अंतर 14,300 है। तो ए की आय याद करें। हमें ए की क्या करना है, आय याद करना है। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू चले तो जो भी ए का आय होगा वो 12 के अनुपात में होगा, या फिर जो भी ए का आय होगा वो 3 अनुपात में होगा। 12 और 3 का नियम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या अलग जाएगा, क्या 8 4 12 3 15, 8 से 14 1 15, 8 14 4 18, 8 7 15, सब का सब 3 का विभाज्य है। इसीलिए ये तो नियम गया, हाथ से नहीं लगा पाएंगे विभाज्यता का नियम, ठीक है। 12 का मतलब वही 3 का चेक कर लिए, 4 तो सब में लग ही रहा था, 4 तिया 12 ही होता है।
अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ इक्वल कर लेते हैं इसका, वो क्या, तो यहाँ भी आई जो है ना वही यहाँ आई यहाँ कर लेते हैं, या फिर 7/12 बोला था तो यहीं से मान लेते 7/12 मान लेते, तो उस तरीक़ा से भी निकल जाता। लेकिन यहाँ से बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम समझाते हैं क्या तरीका बनाना सही रहेगा। देखिए पहले बात, यहाँ जो आ है 12 है, ए का आई कितना है, अगर हम बी का यहाँ से पहले हटाते हैं, ए का लेके चलते हैं, ए का आई कितना है 12 है, और यहाँ पे ए का आई कितना है 3 है, तो इसको इक्वल कर देते हैं, 3 को भी 12 बना देते हैं, 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, जिससे कि हम ये दोनों का अनुपात बराबर ही, मतलब जैसा है वो बैलेंस का बैलेंस रहे, इफेक्ट नहीं पड़े। तो कितना हो जाएगा, ए का तो 12 हो गया, और इसके अनुपात में बी का, देखिए कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, बी का कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, जब हम ए का बदलेंगे तो बी का भी बदलेंगे, लेकिन ताकि इस दोनों का अलग नहीं हो, इसके लिए ए का देखिए 12 था, यहाँ भी देखिए ए का क्या है 12 है, क्वेश्चन में भी ए का देखिए यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, ए का आई इक्वल हो गया। तब हम बोल सकते हैं खर्च जो है वो 7 के अनुपात में है। लेकिन हमें क्या करना है, इक्वल किसको करना है, समझिएगा, बहुत जगह इसमें गुना करना पड़ेगा अगर लिखते हैं इस प्रकार से तब। ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो बहुत जगह गुना करना पड़ेगा। वो कैसे, अब देखिए बी का कितना है, आय 15 है, और बी का यहाँ पे आय कितना माने हैं हम लोग, बी का आय जो है 20 है, इसको भी तो इक्वल करना है। तो कैसे करें, 60 बना दे क्या, तो कैसे बनाएंगे, 60 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60 बन जाएगा ना। और जब मानिए 3 से ऐजा गुना किए तो 3 से हमें जो है यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़े, तो कितना हो जाएगा 36 अनुपात हो जाएगा 20 या 60। अब देखिए जब यहाँ भी गुना किए 3 से, कितने ए में कितना से 3 से किए ना, तो ए का इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए हमको ए का 3 में भी यहाँ भी करना पड़ेगा, तो जिससे कि ये भी 21 रहेगा। आय मेरा 36 हो गया, ए का देखिए तो यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, लेकिन हम बी का इक्वल कर रहे थे, बी का कितना से गुना किए तो इक्वल हो गया 60 पुर गया, 3 से गुना किए, इसको 60 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, तो इसमें भी करेंगे 4 से, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 15 चौके 60, कितना 8 चौके 32। अब देखिए अब हमारा पहुँच गया इसके पास, 36 इसका आय है, इसका भी आय 36, इसका आय 60 है, इसका भी आय 60 है। अब क्वेश्चन में बोला इसके खर्च का जो अंतर है 14,300, अब हम अंतर लेके चल सकते हैं। अब दोनों का डायरेक्ट जो अनुपात था उसी का अंतर ले लेंगे। जैसे ए का खर्च कितना है, ए का खर्च आप लोग बोलिएगा यहाँ पे देखिए 21 अनुपात में है, और बी का खर्च कितना है 12 अनुपात में है, 32 अनुपात में है, इसका धनात्मक अंतर बोला है लेने, तो अंतर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, 11 अनुपात में, इसका धनात्मक अंतर क्वेश्चन में बोला था, तो अंतर ले लिए हम प्लस वाला, कितना आ गया 11 अनुपात में। एक्चुअल में जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में अंतर इसका, वो दिया है 14,300 दिया है, कितना दिया है 14,300 दिया है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से जैसे ही काटेंगे तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा, 14,300 था, इसमें 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 के 14, 11 के 11, 11 33, 2 0, 1300 आ गया। हमें निकालना क्या है, एक ही आय ज्ञात करना है, एक ही आय कितना अनुपात में है, तो आप लोग बोलिएगा 36 अनुपात में है, एक अनुपात का मान 1300, तो 36 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 36 अनुपात का मान हो जाएगा हमारा 36 गुना 1300, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब 13 को 36 से करेंगे आंसर, 2 0 लास्ट में होगा ही होगा, 3 0 नहीं हो सकता है, 3 0 इसमें भी है खत्म, 2 0 होगा, कितना 1300 गुना गुना कितना हो जाएगा 3600 है ना, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको कर लेंगे इस प्रकार से। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 छक्के 78 के 8 बाकी 7, 39 और 7 कितना हो जाएगा 39 और 7 46, मतलब हो जाएगा 46,800। एक ही जो आय है वो 46,800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं कि यहाँ भी इक्वल किए अनुपात, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, इस सब को इक्वल किए, इस सभी को एक साथ भी लिखते तो हमारा अनुपात इक्वल हो जाता। कैसे करेंगे देखिए, इसको कैसे हम इक्वल करें, दूसरा तरीका अगर इसको हम बताएं, इस तरीका तो समझ में आ गया, इसी का हम कॉपी नहीं करते हैं, इसको हटा डिलीट कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, फिर इसका हम दूसरा भी तरीका आप लोग को बता देंगे। ठीक है, जैसे ही स्क्रीनशॉट किए तो इसका दूसरा तरीका बताते हैं। अभी क्या किए थे, हम अनुपात को इक्वल कर लिए थे पूरा का पूरा, जिससे कि मेरा फटाक से आंसर निकला। लेकिन अनुपात को इक्वल करने का तरीका अगर जिसको पता है उसको जल्दी निकलेगा। तो दूसरा तरीका देखिए, ये ए का आय है, यहाँ पे बी का आय है, ए का आय 3 अनुपात में दिया है और बी का जो आय दिया हुआ है 5 अनुपात।
अनुपात में है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए का जो खर्च है, ए का खर्च, ये खर्च का लिखते हैं यहाँ पे, ए का खर्च, और बी का खर्च यहाँ पे समझिएगा, बी का जो खर्च दिया हुआ है, और ए का खर्च क्या, आय का 7/12 है, और बी का जो खर्च है वो 8/15 है। ठीक है। अब देखिए कितना मान ले, तो एक चीज़ कीजिए कि कट जाए, इसके लिए आसान, आय का ही ना, आय तो मानिए 3 अनुपात में है ए का, अब 3 का आय का क्या बोला है, आय का 8/15, इसका भी आय का ही है ना, खर्च जो है आय का इतना है, आय का मतलब आय का आय से गुना कर देंगे, तो आय का गुना कर देंगे आय से। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए उसका आय कितना, आय का अनुपात दिया हुआ है ये, अगर हम 0 लगाते हैं तो भी हम कटने में हो सकता है कि परेशानी हो, ऐसा क्या मान ले जिससे कि दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो एक काम कीजिए, 15/12 का एलसीएम कितना होता है, 180, तो दोनों को 180 पुरा दीजिए, इसको भी तो सही रहेगा 180 का, तो एलसी कितना, या फिर डायरेक्टली बोले सिंपल सा, आप 180 से एकड़ों में गुना कर देना है हमें, 180 से इसमें भी गुना की, कटने में आसानी होगा, अपने मन से मान सकते हैं। अभी भी देखिए आय वही, आय का जो अनुपात है जो पहले था वही चेंज नहीं हुआ है, कैसे 180 से 180 कट जाएगा, तो आय का अनुपात पहले वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम यहाँ से डायरेक्ट खर्च निकाल लेंगे, ए का खर्च कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो ए का खर्च क्वेश्चन में बोला है 7/12 है, तो कुल आय कितना है ए का, 3 गुना 180 है, इसका 7/12 खर्च होगा, कितना 7/12। यहाँ से जब काटेंगे तो 3 15/12 180 कितना आ जाएगा 15, गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 होता है ना, 105 तिया 315, कितना आ गया 105 तिया 315। अब हम निकाल लेते हैं बी का भी, बी का खर्च कितना हो जाएगा, तो बी का जो खर्च है वो हो जाएगा 5 का 180 आय था, क्वेश्चन बोला आय का जो है वो 8 बटा कितना है, 8/15 है, तो 8/15 है, काटेंगे यहाँ से तो 15/12 180, 12×5 60, 8×6 48 ना, तो आ जाएगा यहाँ पे 48 आ जाएगा, कितना 480। अच्छा इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ से अंतर निकालेंगे, कितना धनात्मक अंतर निकालना है, खर्च का तो अंतर यहीं से निकलेगा ना, कितना है 480 है। अगर हम यहाँ का आय देखें, इसका खर्च ना 480 है इसका खर्च, और इसका खर्च 300 कितना है 315 है, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इसका घट के 15 20 65 65 165, कितना आ जाएगा अंतर 165 आ जाएगा, और एक्चुअल में कितना 100 अंतर उसका दिया है 14300, यहाँ से निकाल देंगे। देखिए ये तो हमारा किसका निकल गया, ये निकल गया उसका खर्च का अंतर, एक अनुपात का मान यहाँ से कर देंगे 14300/165। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन बोला है ए की आय ज्ञात करें, ए की आय किस अनुपात में, देखिए तो 3 गुना 180 के अनुपात में है, तो हमें निकाल देना है क्या 3 गुना 180, 3 गुना 180, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी करेंगे आंसर हो जाएगा। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे, अनुपात का ही तरीका है अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 65 काटेंगे 15 से तो हो जाएगा 15 15 15 15 11 भर में, ठीक है। जैसे ही कितना 15 से काटे, अब 15 और 11 कितना 15 से काटे ना, तो इसको भी अगर 15 से काटते हैं तो 15 12 180 हो जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 के 11 11 33 2 गो 0, बस हो गया सिंपल सा। 12 तिया 36, 36 में 13 से गुना करेंगे तो अभी गुना किए ही थे, कितना आया था 36 गुना 13 36 गुना 13 13 36 या गुना 13, तो आया था 468 तो यही हमारा ऑप्शन डी होगा। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा, वही तरीका ज़्यादा सही है, आप लोग उसी पे बनाइए, उसी में अनुपात को ही साथ में लिख दीजिए। और भी तरीका यहाँ पे हम नहीं बता सकते, आप दो क्वेश्चन बता दिए, 2 तरीका, उसी को अनुपात में आप लोग साथ लिख के लेके चलिए। हम अलग अलग लिखे ना अनुपात, आप लोग को दिक्कत वही चीज़ हुआ होगा, तो उसी चीज़ को साथ में लेके चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। बार ग्राफ दिया गया है 19 से 20 तक का, स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या दर्शाता है। निकालना क्या है, संदर्भ में 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या, 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंध अनुपात, 2018 में दोनों के बीच, 18 जो यहाँ है इसमें दोनों के बीच बोला है, इसमें दोनों में कितना है 112, ये ना 180 है, ये शायद 112 है, ये हमारा 180 है, ठीक है। तो 180 दोनों का योगफल बोला है, तो 18 में दोनों का तो 120 है और 180 है, जैसे ही जोड़ेंगे तो 120 180 300 हो जाएगा। इसका अनुपात हमें बोला है, किसमें बोला है 20 में पुर्तगाल का, सिर्फ 20 में जो है पुर्तगाल का बोला है, तो 20 तो हमारा यहाँ पे है, और पुर्तगाल का कौन सा दिया हुआ है, तो ये हमें पुर्तगाल का वीजा की संख्या, स्पेन पुर्तगाल, ठीक है ये ठीक है। पुर्तगाल का कौन सा कलर वाला, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए पुर्तगाल का लाल वाला है ना, तो लाल का कितना है 60 है ना,
लाल का जो है 60 है, तो अनुपात 60। जैसे यहाँ से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 5:1। 6 बचे 30, तो 5:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:1 जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। बस इसमें जो भी चीज़ बोलेगा इस ग्राफ में, अगर क्लियर ग्राफ आप लोग के पास है तो बस देख के मान को पुट कर देना है और हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एक्स में से 5 घटाने पर प्राप्त प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 कितना है? 18, 16, 24 और 32 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। कब? जब x में क्या करते हैं, 5 घटाते हैं तब पूरा पूरी भाग लगता है। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। हमें पूछा है तो x का सबसे छोटा मान कितना होगा, तो एलसीएम निकाल के ही बना सकते हैं, वही तरीका है बेसिक से। या फिर ऑप्शन के थ्रू करना है तो ऑप्शन क्या है कि आप लोग करना क्या है, जो भी x का मान दिया हुआ है हम क्या करेंगे, x में 5 घटा के चेक करेंगे इस सब में से भाग लगता है कि नहीं। तो इस सब में से भाग नहीं, 18 मतलब 9 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे। 8 के यहाँ पे 8 चौक 32, 8 के विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे कब, 5 घटा के। तो उस तरीका से तो कर ही सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, बेसिक है। देखिए सबसे पहले एलसीएम जो निकलेगा वो इस सभी से भाग लगेगा। एलसीएम, इस सभी का एलसीएम जो निकलेगा उसमें जो भी नंबर आएगा उसमें 18 से भी, 16 से, 24 से और 32 से पूरा पूरी भाग हमारा लगेगा। तो निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। जैसे 18 को हम लिख सकते हैं सिंपल सा 9 दूनी 18, 9 का नहीं लिखते हैं, 3 3 लिखते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, अब आजा 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, अब देखिए अब 16 और 32 का तो निकालना जरूरी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 का 2 गुना 32 होता है, तो 16 को नहीं लेकर डायरेक्ट 32 को भी लेंगे तो बात वही होगा। क्योंकि 16 और 32 में कॉमन 16 है ही। देखिए 16 और 32 में क्या कॉमन आ रहा है, 16 आ रहा है। या फिर और देखिए इस तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। 8 को तो हम छोड़ देते हैं, 8 को बाद में ले लेंगे। या फिर चलिए हम 16 को छोड़ सकते हैं, अभी छोड़ सकते हैं। ये चीज़ पता है ना कि भाग लग रहा है तो छोड़ सकते हैं, तो 16 को माने नहीं लेते हैं। या फिर किसी विद्यार्थी को लेने का भी मन करे तो ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हम ठीक 32 को ही लेते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। आप लोग बोलेगा 16 को लेंगे, 16 तो इसमें तो आ ही गया है ना। देखिए तो 16 नहीं है, 4 गो जो 2 आया है 16 ही तो है। ठीक है, अब देखिए 24 का बात करते हैं। 24 में आप बोलिएगा 24 में भी तो 3 आ चुका है, 3 तो हम 8 ले लेते, ले सकते हैं। 8 भी आ चुका है इसमें, तो 24 को भी नहीं लेते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ समझाना इसलिए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। अब हमारा इधर 32 है, 32 को तो ले ही लिया ना, हो गया। अब देखिए सब में क्या मिल रहा है, सब में नहीं तो 1 2 3 इसमें मिला तो 3 गुना। ठीक है, और कुछ मिला क्या, 2 देखिए तो इसमें भी मिल रहा है तो 2 गुना। देखिए 1 2 यहाँ पे मिल रहा है ना, तो 1 2 यहाँ गुना, 1 2 यहाँ पे है तो 2 गुना 2 दूना 4। कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48 दूना 96, 24 चौके 96 आ जाएगा। इसका एलसीएम बिल्कुल हमारा सही है, चेक करने का है। तो 18 पच्चे 90, ये सिंगल 18 में तो नहीं है। अच्छा एक 3 हम छोड़ दिए, यहाँ पे देखिए एक 3 भी है ना, यहाँ पे एक 3 को यहाँ पे हम लोग छोड़े हैं तो गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 96 गुना 3 कर देंगे। जैसे 96 गुना 3 करेंगे, 18 का 8 बाकी 1 27 1 28, 288 आ जाएगा। 288 आप चेक कर सकते हैं, सभी से भाग लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन बोला है एक्स का मान वही है, जब इसमें जो भी आएगा तो पूरा पूरी भाग लग रहा है किसमें, जब 5 घटाते हैं। तो क्या बोला है, जब 5 घटाते हैं तब पूरा पूरी भाग लगता है। मतलब इसमें पूरा पूरी भाग लग रहा है तो आंसर क्या दिया होगा, इससे 5 अधिक, क्योंकि 5 घटाएंगे तभी तो 88 में भाग लगेगा। मतलब आंसर होगा 293। कितना, 293, क्योंकि 293 होगा। फिर बोलता है उसमें 5 जब घटाएंगे तो 5 घटाएंगे कितना, जो 288 होगा उसमें हमारा सबसे भाग लग जाएगा। कितना से, सबसे, 18 16 24 और 32 सबसे। कब, जब 5 घटाएंगे तब। 5 घटाएंगे मतलब अभी क्या होगा, 293। 293 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। एलसीएम निकालने आता है तो आप लोग को लगा हुआ इतना ज़्यादा लेट नहीं इस क्वेश्चन में लगेगा। डायरेक्ट एलसीएम निकालिए और 5 उसमें जोड़ देना है, आंसर वही होगा। क्योंकि तब 5 घटाएंगे तो फिर पूरा पूरी भाग लग जाएगा। इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता जिससे इस सभी में भाग इस सभी से भाग लगेगा कब, 5 घटाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, क्या पूछा गया है देखिए तो, बार ग्राफ 2001 और 2003 में 2 पाठ्यक्रम BA और MA के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या है। ठीक है, 2001 में भी यहाँ दिया है, 2003 में यहाँ दिया हुआ है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट प्राप्त आवेदनों की संख्या वर्ष 21 में यहाँ एक ईयर दिया हुआ है। 2021 में और 2003 में
1 और 3 में बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। ठीक है, कितना है? 73 है और 101 है। कब? 2001 और 2003 में बीए के लिए महिला, बीए के लिए जो फीमेल के लिए एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है फीमेल से, कितना हुआ है? 73 हुआ है 2001 में, और 2003 में हुआ है 101। कितना हुआ टोटल? 101 ठीक है। आगे बोला है 2001 और 3 में पुरुषों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की कुल संख्या कितनी थी? पुरुष से कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, यही हमें ज्ञात करना है। कब? 2001 में, कितना में? 2001 और 3 में पुरुषों से प्राप्त आवेदन, 2001 और 3 में जो पुरुष से आवेदन प्राप्त हुआ है उसका संख्या पूछा है कि कितना होगा। तो अब कैसे निकाला जाए 2001 और 3 में? तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर हम 2001 और 3 का टोटल जोड़ देते हैं तो महिला का हो जाएगा कौन सी? बीए का हो जाएगा सिर्फ महिला का। ठीक है, तो कुल हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 4 और 10 7 17 174। किसका आ गया? ये महिला का आ गया, बीए का। यहाँ पे देखिए हम महिला जो है, महिला पुरुष बोला है, बीए एमए कुछ नहीं बोला, बढ़िएगा। 2001 और 3 में पुरुषों के द्वारा प्राप्त कुल आवेदन, ठीक है, कुल आवेदन चाहे एमए हो चाहे बी हो। तो पहले देख लेते हैं टोटल एप्लीकेशन महिला और पुरुष सब क्लास बीए और एमए मिला के कितना प्राप्त हुआ है। तो 125 और 50 175 और 175 में जब हम 175 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 150 हो जाएगा। 175 में 175 जोड़ेंगे 350 में अगर हम कितना जोड़ देंगे? 350 में हम जोड़ देंगे 75 तो हो जाएगा 425। ये तो कुल आ गया 425। किसका? बीए का, एमए का, लड़का लड़की सब। इसमें हमें पूछा है सिर्फ लड़का का जो पूछा है इसमें हम घटा देंगे, किसका? लड़की का, यही ना। लड़की 2001 और 2003 में बीए के लिए महिला को जब घटा देंगे 174 घटा देंगे महिला का। जैसे इसमें 425 में हम माइनस कर देंगे 1 7 4 174 ना, 174 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 251 में क्या है? सिर्फ पुरुष ही है क्या? पुरुष ही बोल सकते हैं, है बीए का और एमए सब का, लेकिन इसमें महिला भी है, किसका? एमए का महिला है। इसमें एमए का महिला को हमें घटाना पड़ेगा। एमए का महिला किस कलर से है ये तो हमें यहाँ पे इस पे दिया होगा, हम इस गलत क्वेश्चन को अच्छा इसको कट किए है ना, यहाँ पे देना लाल कलर लिखा हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ना कि लाल कलर किसके लिए? स्पेन के लिए है, और पुर्तगाल के लिए है। लाल कलर पुर्तगाल के लिए है, ब्लू कलर स्पेन के लिए है। सेम उसी प्रकार से एमए और बीए का यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो इसमें हम माइनस कर देंगे तो वही मेरा आंसर होगा। ऐसे इसमें नहीं दिया तभी हटा देते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में को सरल कीजिए। इसको क्या करना है? सरल करना है। अगर आधार सेम हो, आधार का मतलब पावर के नीचे वाला ये जो है इसका बेस आधार अगर सेम हो, अगर भाग का चिन्ह हो तो पावर घट जाता है, तो भाग में पावर घट जाता है। अब देखिए -2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 में से घटा देंगे 6 को तो -2 आ जाएगा। अब इस माइनस का मतलब क्या होता है? 1 बटा -2 पे पावर कितना हो जाएगा? +2। जैसे ही नीचे, इस माइनस का मतलब नीचे आ गया। अब देखिए 1 बटा -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, तो 1/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इतना नहीं काटना चाहते हैं इसी चीज़ को तो काट भी सकते हैं, अगर मानिए इस तरीक़ा से नहीं करना है तो काट ही सकते हैं। जैसे ही देखिए माइनस पे पावर दे दिया 4 तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस पे पावर सम संख्या है तो वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस पे सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 पे पावर 6, भाग का मतलब बटा कर दिए। काटेंगे तो 4 को कट जाएगा, 4 को 2 को बच जाएगा, तो बचेगा 1 पे पावर 2 1/2 पे पावर 2 मतलब 1/4 बचेगा। कितना बचेगा? 1/4 यहाँ पे बच जाएगा। हाँ, 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करें क्या? ठीक है। देखिए एक टंकी में 3 पाइप एबीसी लगा हुआ है। एक टंकी है जिसमें कि 3 पाइप लगा हुआ है, और तीनों पाइप क्या है? एक टंकी है इसमें ए बी और सी 3 पाइप लगा हुआ है। ए है, बी है और सी है, 3 पाइप है। इसके बारे में कुछ बोला है। देखिए पहला पाइप जो है पहला पाइप ए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में। पहला जो है 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटा, ठीक है। दूसरा जो है 10 घंटे में भर सकता है। आगे
तीसरा पाइप जो सी है, सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। पूरा भरा हुआ है ना, इसको 20 घंटा में खाली कर सकता है। खाली का मतलब समझने के लिए यहाँ लगा देते हैं -20, ये खाली करने वाला है। यदि टंकी के पूर्ण रूप से खाली होने पर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, इसको पूरे भरने में कितना समय लगेगा, तीनों को एक साथ खोल देंगे तब। सिंपल सा कहानी है, हम कुल काम निकाल लेते हैं कि तीनों मिल के इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे 8 भी है तो इसका एलसीएम सबका 80 हो जाएगा। अब देखिए ए का बात करें तो ये जो है 8 घंटे में पूरा टंकी भर लेता है। पूरा टंकी मतलब 180 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 10 भरेगा। जैसे ही काटेंगे तो 10 भरेगा। हम इसका बात करें तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 भरेगा। और ये जो भरेगा 1 घंटे में 4 भरेगा। कितना भरेगा, 4 भरेगा। अब देखिए तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करता है, ये दोनों तो भरने का काम करता है। कितना, 10 8 18 यूनिट भर देता है। लेकिन उसी घंटे ये 4 यूनिट खाली करता है। तो ओवरऑल जो काम होता है 18 में से 4 गया तो 14 यूनिट काम होता है। कितना होता है, 14 यूनिट काम होता है। कितना देर में, 1 घंटा हमें करवाना है। तीनों मिला के पूरा काम कितना देर में, कितना पूरा टंकी को कितना देर में भर देगा। तो कुल कितना इसमें पानी पाटता है, 80 यूनिट। कितना पानी, 80 यूनिट। ठीक है, 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा है, 14। क्योंकि 18 भर रहा था, 4 तो खाली भी कर रहा था सी। तो ओवरऑल भरा कितना रहा है, 14। तो 1 घंटा में 14 तो हो गया आंसर। इसको काटिएगा आप लोग तो हो जाएगा कितना, 40/7 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 40/7 घंटा में तीनों पाइप को खोल देंगे तो पूरा टंकी को भर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40/7 घंटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कल का होमवर्क का प्रश्न यही था। कल के होमवर्क में आप लोगों को हम यही प्रश्न दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 ही क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। लाभ होगा या हानि होगा, इसमें पता करना है। क्या बोला, 63 वस्तुओं का सीपी, 63 वस्तुओं का ही बोला, 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके, 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। मतलब 54 वस्तु का एसपी के बराबर है। ठीक है, से कुछ कटेगा 6 नंबर 63 यहाँ पे काटेंगे। 6 नंबर 63 नहीं आप 7 से नहीं, 6 से ही काट सकते, नहीं 3 से सिंपल सा काट सकते। 3 दूना 6 और 3 का 3, इसको काटेंगे 3 से तो हो जाएगा हमारा 3 से काटेंगे तो 18 तिया 54। इसको हम लॉक कर देते हैं। इसको हम 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 18 तिया 54। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो 18 तिया 54। फिर हमारा 3 कितना से कट जाएगा, 2 से काट दिया ना, 3 से काटे, 3 से ये आ गया 21। 3 दूना 6, 3 का 3, इसको भी 3 से काटे। फिर हमारा 3 से 9 से ही कट रहा था पूरा ना। 3 से काटेंगे 3 7 21, इसको काटेंगे 3 6 के 18। तो सीपी बटा ये एसपी इधर आके बटा में हो जाएगा। सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा, बराबर उधर देखे तो 6/7 हो जाएगा। कितना, 6/7। अब देखिए कोई चीज़ आप डायरेक्ट मान लेते, सीपी कितना है, 6 और एसपी कितना है, 7। मतलब 6 का चीज़ 7 में बेचा जा रहा है। 6 में खरीदा है, 7 में बेच रहा है, तो लाभ होगा कि हानि। तो पहला बात तो लाभ होगा, यहाँ से दिख रहा है कितना होगा, लाभ होगा। तो आंसर हानि वाला कट जाएगा, क्योंकि लाभ ही होगा ना कि 6 का चीज़ है, बेच रहा है कितना में, 7 में। 6 का चीज़ 7 में बेच रहा है तो लाभ कितना का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितना, 1 का लाभ। लाभ किस पे होता है हमेशा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 6 है। 6 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ऐसे भी डायरेक्ट देखिए 1 काटेंगे कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3 प्रतिशत। क्या होगा, लाभ की हानि। तो लाभ हम शुरू में ही बोले, हानि का ऑप्शन कट ही गया। तो बचा 16 से ही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 नंबर। यदि 4 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी है तो 4 सेक थीटा का मान कितना होगा। इसमें दिया हुआ है सिंपल सा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो पी के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है 4 सेक थीटा कितना होगा। 4 सेक थीटा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकलेगा। जब भी ये सेक और कॉट में एक रिलेशन होता है, जैसे सेक और टेन के एक साथ होता है, कॉसेक और कॉट का एक साथ होता है। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया है तो सेक थीटा, अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो हमारा 1/p होगा। कितना होगा, 1/p होगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ये प्लस माइनस वाला, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1। इसीलिए जब हमको सेक का मान ज्ञात करना है, इसीलिए 10 को काट देते हैं, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो बचेगा इधर 2 सेक थीटा
बराबर कितना हो जाएगा, कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा p+1/p। कितना, p+1/p। अच्छा, p+1/p कर लेते हैं अलग में। p+1/p को डायरेक्ट आप लोग जोड़ सकते थे क्या, p² + 1/p हो जाएगा। कितना, p² + 1/p। तो हमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं सॉल्व करके कि हो जाएगा p² + 1/p। अच्छा, हमें तो चाहिए 4 सेक थीटा, यहाँ आया है 2 सेक थीटा। अच्छा, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा क्या 4 सेक थीटा। देखिए तो 4 सेक थीटा हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा 2 × p² + 1/p। 2 × इसमें नहीं है, इसमें है तो माइनस है, इसमें है, इसमें है। 2 × 1 + p² या p² + 1/p। तो ऑप्शन हमारा बी सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2p नीचे में थी तो कट ही जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सेम इसी तरीके से कॉसेक और कॉट में होता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर दिया है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला आज का लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। तब 8 साल, ये प्रजेंट का कहानी मानी यहाँ पे है, यहाँ पर जो है प्रजेंट का कहानी है, प्रजेंट यहाँ पे। ठीक है, प्रजेंट। इससे बोला है 8 वर्ष पहले, तो 8 साल पहले मतलब -8, दोनों तरफ -8 करेंगे, दोनों का करना है ना, तो हम सभी एक का ही लिखते हैं। कौन कौन है, रघु है और मोहन है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। मोहन की 3 गुनी रघु है, मतलब मोहन अगर 1 है तो रघु कितना है, 3 है, 3 गुना 8 साल पहले। आगे 8 वर्ष बाद, फिर यहाँ से 8 वर्ष बाद का कहानी है, कितना, 8 साल के बाद का कहानी है। रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी। रघु की जो आयु होगी मोहन का 2 गुना। मोहन अगर 1 तो रघु हो जाएगा 2 अनुपात का। कितना हो जाएगा, 2 अनुपात का। बस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है वो निकाल देंगे, इतना हम लोग लिख लेते हैं। बोला है इसमें क्रमशः मोहन और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट में कितना आयु है उसका रेशियो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का कितना साल का अंतर है तो बोलिएगा आप लोग 16 साल का। यहाँ से यहाँ तक कैसे है 16 साल का अंतर, अगर देखा जाए तो कैसे 16 यहाँ से बोल सकते हैं 16 साल के बाद, क्योंकि यहाँ से ये 8 साल के बाद प्रेजेंट बनेगा, फिर प्रेजेंट से 8 साल के बाद बनेगा 8 साल के बाद, तो टोटल 16 साल बाद हो जाएगा। या फिर आप लोग दूसरा तरीका से समझे, मानिए प्रेजेंट हमारा 200 अगर 2024 है, ठीक है, तो 8 साल पहले का कहानी कितना हो जाएगा, 8 साल पहले हो जाएगा ये हमारा 2016। फिर 8 साल के बाद हो जाएगा हमारा 24 में 8 जोड़ेंगे तो 8 2032। तो कितना दिन का अंतर है, 16 16 32, 16 साल का अंतर होगा ना। ऐसे भी ध्यान रखना है, एक निगेटिव हो पॉजिटिव हो, जैसे एक में निगेटिव था घट रहा था, एक में बढ़ रहा था, तो अंतर अगर देखेंगे तो योगफल आएगा दोनों के साल का। ठीक है, तो कितना आ गया, टोटल 16 साल का। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 16 साल का अंतर हुआ कितने साल में, अगर यहाँ से यहाँ तक का 16 साल का, तो इधर भी 16 साल का होगा। रघु का भी 16 साल ही बढ़ा होगा यहाँ से यहाँ, और मोहन का भी यहाँ से यहाँ 16 साल ही बढ़ा होगा। साल में तो बराबर बढ़ा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखे अनुपात का मान एक भी नहीं बढ़ा है और ये एक घट ही गया है, तो इसको हमें इक्वल करना होता है। तो इक्वल कैसे करते हैं, सिंपल सी कहानी देखिएगा। इक्वल करने का तरीका, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो इसमें भी 2 का गुना कर देंगे, इसमें भी 2 का गुना कर देंगे। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 1 से दोनों में गुना करेंगे तो सेम रहेगा, इसलिए नहीं करेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 2 से बढ़ गया 4, कितना हो गया, ये तो 4 हो गया ना, बढ़ गया 4 हो गया, और ये 1 से हो गया 2, तो सेम बढ़ा है ना, यहाँ भी 1 अनुपात में, यहाँ भी 1 अनुपात में। 2 से 4 3 से 4 हो गया ना, 3 से हो गया 4 तो 1 अनुपात में बढ़ा है, और 1 से हो गया 2 1 अनुपात में बढ़ा है, 1 अनुपात में बढ़ा है। एक्चुअल में अनुपात में 1 में बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा है 16 बढ़ा है। तो बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान हो गया 16। 1 अनुपात का कितना मान हो गया, 16 हो गया। हमें अगर मानिए रघु का निकालना, रघु कितना अनुपात में, 3 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 16, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 48। 1 अनुपात का मान 16, तो यहाँ मोहन 1 के अनुपात में है तो 16 हो जाएगा। ये तो 8 साल पहले का कहानी है। प्रेजेंट क्या होगा, ये 8 साल पहले का हम निकाले ना, ऊपर वाला किए, इसका भी निकाल सकते थे। तो 8 साल पहले 48 साल का, अभी कितना साल का हो जाएगा, ये 56 साल का, और मोहन का बात करें 24 साल का। हमें क्वेश्चन में इसका अनुपात बताना है, किसका मोहन और रघु का। तो पहले मोहन को लिखेंगे क्योंकि मोहन का अनुपात बोला है, पहले मोहन का अनुपात और रघु का चाहिए अनुपात।
ठीक है। जैसे ही ऑप्शन देखेंगे पहला छोटा होना चाहिए, पहला छोटा सब में है। काट यहाँ पे जब काटेंगे तो 8 दिया 24, यहाँ काटेंगे तो 8 सती 56, कितना जाएगा 3:7 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से अगर नहीं निकालना है 48 जैसे निकला था, यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान 16, ये तो 4 अनुपात हो गया था, तो 4 अनुपात का मान 16 चौके 64, 8 साल के बाद 64 है तो 8 साल के पहले 56 होगा, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी देखिए 1 अनुपात का मान 16 आया था, यहाँ पे देखिए 1 अनुपात का मान 16, तो 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात का मान 16 दूना 32, अभी 32 है, मतलब 8 साल के बाद, 8 साल पहले कितना 24, तो कहीं से भी निकालेंगे सेम ही निकलेगा। और उसी का हमें अनुपात बताना था, तो अनुपात यहाँ पे हम निकाल दिए हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क का प्रश्न ये है, कल का क्वेश्चन नंबर 7, ये आज का होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों को कल का क्वेश्चन नंबर 7 में ये मिल जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन अगर देखना है, तो अगर सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर देखें, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। नेक्स्ट क्लास का जो है क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। तो जरूर दूसरा क्लास देखें और इसका आंसर आप लोग इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में कर दें। ठीक है, और सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें, उसमें आप लोग का आंसर भी दिखाएंगे, जो विद्यार्थी आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।